नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और परमानेंट फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। दोस्तों, आपको याद होगा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश में फार्मासिस्ट के 38 पोस्ट का वैकेंसी आया था 22 नवंबर 2024 को, जिसका लास्ट डेट जो था वो 31 जनवरी 2025 रहने वाला था। लेकिन अब उसके फॉर्म भरने का लास्ट डेट एक्सटेंड हो गया है और एक्सटेंडेड डेट है 3 मार्च 2025। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ रहने वाला है। डिटेल वाइज नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फीस क्या होगा और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के साथ साथ हम सिलेबस को भी देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इसका लास्ट डेट है वो बढ़ चुका है। पब्लिशिंग डेट में आप देखेंगे 22 नवंबर 2024 था। लास्ट डेट अब हो गया है 3 मार्च 2025। 3 मार्च 2025 तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पर पोस्ट डिटेल्स के बारे में बात करें तो 18 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, ओबीसी के लिए 10 पोस्ट, एससी के लिए 7 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट, टोटल 38 पोस्ट का फार्मासिस्ट का वैकेंसी रहने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी डी फार्मा को एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है किसी भी यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से। इसलिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। डिजायरेबल में यहाँ डिग्री इन फार्मेसी यानी बी फार्मा मांगा गया है। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप डिजायरेबल कैंडिडेट में आते हैं। अब हम एक बार ब्राउजर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप आते हैं तो पोस्ट पेज नंबर 5 पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर आपको फार्मासिस्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि 50R/24 जो है ये नोटिफिकेशन नंबर है। लेवल 5 का जॉब रहने वाला है। ये कैटेगरी वाइज पोस्ट है, टोटल 38 पोस्ट है। डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर इन फार्मेसी दोनों के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन फीस क्या कुछ रहने वाला है। तो पेज नंबर 6 पर यहाँ पर एप्लीकेशन फीस के बारे में बात किया गया है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल 2,360 रुपये, अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, वहीं एससी एसटी के लिए 1,416 रुपये एग्जामिनेशन फीस रखा गया है। एज लिमिट को हम देख लेते हैं तो पेज नंबर 8 पे एज लिमिट के बारे में बताया गया है। 1 जुलाई 2024 तक आपका एज लिमिट जो है वो मिनिमम 18 साल का होना चाहिए और मैक्सिमम 40 साल का होना चाहिए। वहीं एससी एसटी और ओबीसी के केस में एज लिमिट दिया गया है, वो आप चेक कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या कुछ रहने वाला है। तो यहाँ पर कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट सीबीटी होगा। सीबीटी का जो टाइम रहने वाला है 2 घंटे आपका टाइम रहेगा। 2 घंटे में आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 60 मार्क्स जो हैं वो आपको सब्जेक्ट रिलेटेड यानी फार्मेसी के रिलेटेड रहने वाला है। 10 मार्क्स इंग्लिश से रहेगा, 10 मार्क्स जनरल नॉलेज से, 10 मार्क रीजनिंग से और 10 मार्क मैथमेटिक्स से आपके आने वाले हैं। करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क और निगेटिव यहाँ पर 1/3 रहने वाला है। अब हम बात करेंगे कि आप इसको अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई कैसे करना है, जैसे ही आप इस वाले नोटिफिकेशन पर जाते हो, अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट, आपको रजिस्ट्रेशन वाले पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन वाले पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म स्टार्ट हो गया है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 लेवल 5, इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है वो 3 मार्च 2025 रहने वाला है। यहाँ आपको अपना सारा पर्सनल डिटेल्स फिल करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे जाना है और इसी तरह से फॉर्म को फिल कर लेना है। तो अब हम बात करेंगे कि इसका क्या कुछ आपका सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। सिलेबस में देखेंगे सबसे पहले जो आपका सिलेबस रहने वाला है, यहाँ पर ग्रुप सी और ग्रुप बी पोस्ट के लिए जो पहला जो पार्ट ए है, पार्ट ए में आपको रीजनिंग, जनरल नॉलेज, मैथ और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें सभी का सिलेबस जो है वो कॉमन ही रहने वाला है। पार्ट ए में जो आपका 40 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें रीजनिंग में आपको एनालॉजी, सिमिलैरिटी, डिफरेंशिएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, सिंबॉलिक, क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, देन आपका फोल्डिंग, ड्राइंग इंटरफेरेंस, पंच होल, कैपिटल लेटर, रोल नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं जनरल नॉलेज में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज से। वहीं मैथमेटिक्स में आपको प्रॉफिट लॉस, एवरेज, इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एलिमेंट्री सर्ट्स, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, रेगुलर पॉलीगॉन, सर्कल, राइट प्रिज्म, कंप्लीमेंट्री एंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, पॉलीगॉन, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और चौथा इसमें है पार्ट ए में जनरल इंग्लिश से भी आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं।
अब हम डिस्कस करते हैं कि फार्मा से रिलेटेड जो 60 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपको क्या क्या। पेज नंबर 64 पर यहाँ पर आपको, जैसे ही आप पेज नंबर 64 पर आते हैं तो यहाँ पर आपको फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का सिलेबस जो 60 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे कोर रिलेटेड उससे के बारे में बताया गया है। पार्ट बी में आपको सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म, मेट्रोलॉजी, पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग एंड होमोजिनाइजेशन, क्लासिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन, एक्सट्रैक्शन एंड गैलेनिकल्स, डिस्टिलेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ टू ड्राइंग प्रोसेस, स्टरलाइजेशन, एसेप्टिक टेक्निक, प्रोसेस ऑफ टैबलेट, प्रोसेसिंग ऑफ कैप्सूल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं फार्माकोग्नोसी में हम देखेंगे लैक्सेटिव, कार्डियोटोनिक, कार्बोनेटिव, एस्ट्रिंजेंट, ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटीटसिव, एंटी रूमेटिक, एंटी ट्यूमर, एंटी लेप्रोटिक, एंटी डायबिटिक, डायूरेटिक, एंटी डिसेंट्री, एंटीसेप्टिक, एंटी मलेरियल्स, ऑक्सीटोसिन, विटामिन, एंजाइम्स, परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट, फार्मास्यूटिकल एड्स, मिसलेनियस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, देन आपका विटामिन, एंजाइम, इरिथ्रोसाइट, थेराप्यूटिक, इरिथ्रोसाइट, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं हम नीचे तरफ आते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में एलिमेंट्री टिश्यू, स्केलेटल सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी, मस्कुलर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। वहीं आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है इसमें हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, फर्स्ट एड, इन्वायरमेंट एंड हेल्थ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कम्युनिकेबल डिजीज, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, आर्थ्रोपोड पॉड डिजीज, सरफेस इन्फेक्शन, एसटीडी, एनसीडी, देन आपके एपिडेमोलॉजी। फार्मास्यूटिक्स में अभी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, इनकॉम्पेटिबिलिटी से रिलेटेड, देन आपका पोसोलॉजी से रिलेटेड, डिस्पेंस मेडिसिन, पाउडर, लिक्विड डोजेज फॉर्म, बाइफेजिक, देन आप आते हैं इमल्सन, ऑइंटमेंट, पेस्ट, जेली, सपोजिटरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, सल्फोनामाइड, एंटी लेप्रोटिक ड्रग, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटी मलेरियल, ट्रांक्यूलाइजर, देन आपका हिप्नोटिक्स, एनेस्थेटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एनालेप्टिक, एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट, कोलिनर्जिक ड्रग, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, डायूरेटिक, कार्डियोवैस्कुलर, हाइपोग्लाइसेमिक, कोएगुलेंट, लोकल एनेस्थेटिक, NSAID, थायरोक्सिन, डायग्नोस्टिक एजेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं आप आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी से आपके रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देन आपका ऑटोक्वायर्ड ड्रग अफेक्टिंग रीनल फंक्शन, हार्मोन्स, ड्रग एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम, कीमोथेरेपी, देन आपके ओरिजिन ऑफ नेचर ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया, देन आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, नार्कोटिक एक्ट, मेडिसिनल एंड टैबलेट प्रिपरेशन एक्ट, देन आपके ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ड्रग हाउस मैनेजमेंट, सेल्स, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें हॉस्पिटल, हॉस्पिटल फार्मेसी, स्टेराइल मैन्युफैक्चर, नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चर, सर्जिकल ड्रेसिंग, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि फार्मेसी के क्या कुछ सिलेबस रहने वाले हैं। अब हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि जो आपका फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का पोस्ट आया था 38 पोस्ट किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में, जिसका फॉर्म जो है वो 22 नवंबर 2024 को आ गया था और इसके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 थी। अब वह आगे बढ़कर 3 मार्च 2025 कर दी गई है। 3 मार्च 2025 अब इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। आप KGMU के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं और इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके साथ ही एक चीज और दिया गया है, यदि आपके खाते से राशि काट ली गई है और यहाँ अपडेट नहीं की गई है तो कृपया 48 आवर्स से पहले दोबारा भुगतान ना करें। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि परमानेंट फार्मासिस्ट का वैकेंसी रहने वाला है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह के फार्मेसी रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फार्मेसी रिलेटेड वैकेंसी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।